हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंह एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का भी है, अभी अभी एक रीसेंट ऑर्डर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी अभी एक रिसेंटली 2017 में जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बिल पास किया था लोकसभा में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, किसी भी पार्टी जो भी कोई डोनेशन करता है, किसी भी पार्टी को कोई भी चंदा चढ़ाता है किसी भी पार्टी को, तो उसको उससे रिलेटेड जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू होते हैं एसबीआई के थ्रू, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या रहता है, क्या चीज़ होती है इसमें, कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी जो 2018 में आई थी, उसको उस पर रोक लगा दी गई है। उसमें मतलब एक बैंड, छोटा सा बैंड टाइप लगा दिया गया है। ये एक तरह के ऑल्टरनेटिव होते हैं कैश डोनेशन की, जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है। टू इससे क्या होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी पॉलिटिकल फंडिंग में, कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है। जो टॉप कोर्ट्स हैं वो हेल्ड करते हैं अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जो वायलेट करती है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अंडर आर्टिकल 19 आता है सेक्शन 1 और 2 के अंदर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, स्कीम क्या थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये अलाउ करते हैं कॉर्पोरेशन, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो डोनेट करते हैं मनी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो परचेज करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, किससे, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है वो एक लौता ऐसा एक बैंक होता है जिसके पास ये सोल राइट होता है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होता है उनको सेल कर, उनको सोल्ड करने का, किसी भी उसको। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसी भी, जो भी किसी, जिसने इंडिविजुअल ने इसको परचेज किया है या फिर जिसने भी इसको लिया है और एसबीआई ने इशू किया, उसको विद इन 15 डेज एंड कैश कराना होता है। अगर वो उसको विद इन 15 डेज एंड कैश नहीं कराता है, तो वो क्या होता है, वो डिपॉजिट किया जाता है किसमें, पीएम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में उसको जमा करा दिया जाता है। तो इसके लिए हमें 15 डेज में उसको एंड कैश कराना होता है। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं नॉर्मली 1000, 10,000, लाख और 10 करोड़ की डिनोमिनेशन में। ठीक है। और जो डोनेशंस होती है, ये जो डोनेशंस होती है वो मेड की जाती है कॉर्पोरेट्स की तरह, किसी भी फॉरेन एंटिटी के द्वारा। इसमें 100% टैक्स एग्जम्पशन होता है। और जो इसकी आइडेंटिटी होती है डोनर की, जो वो हो जाती है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है बैंक के द्वारा। और ये सिर्फ ये जो भी रिसिप्ट होती है पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है इस प्रोविजन के। और ये जो प्रोविजन है ये पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 129 के अंदर आया है। और इसमें 1% ज़्यादा वोट जो होते हैं वो पोल के जाते हैं। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया था सेंटर के थ्रू, कैरी किया गया था। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स फॉरेन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये जो स्कीम है वो शॉर्टली चैलेंज की गई थी। इसके अनाउंसमेंट के बाद ही 2000 जनवरी 2018 में नंबर ऑफ पार्टीज ने, और इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने भी, बिकॉज कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी इसको चैलेंज किया था। एक 5 जजेस की क्या बैठी थी, बेंच बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीड किया था। 3 दिन के अंदर 3 दिन चली थी ये बेंच, अक्टूबर 31 लेके नवंबर 2 तक ये बेंच चली थी। ठीक है। जिसमें 5 जजेस हमारे बैठे थे। क्या आर्गूमेंट हुई थी, जो एडवोकेट प्रशांत भूषण थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कॉमन कॉज और एडीआर को, जो लड़ रहे थे राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट द पार्टीज कैंडिडेट जो सीकिंग वोट्स कर रहे हैं। ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज थी जो अवेलेबल कराती थी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट पे, जो इंक्लूड करते थियोरेटिकल अलाउ समवन टू ग्लीन सोर्स ऑफ डोनेशंस को। भूषण ने पॉइंट आउट किया कि 23 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो इंडिया में हैं। ठीक है। नंबर ऑफ जब हम रीच करते हैं कंपनीज के उस पे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता चली। जो भूषण थे, प्रशांत भूषण जी ने, उन्होंने ये सब आर्ग्यूमेंट्स किए थे कि कौन सी कंपनीज कितने कितना डोनेशन किया। और वो पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए कि वो इतना ह्यूज अमाउंट में डोनेशन कर सके। तो ये सब बातें प्रशांत भूषण जी ने अपने आर्ग्यूमेंट में बोली थी। भूषण ने एक और आर्ग्यूमेंट किया कि जो स्कीम है वो डिस्टिंक्टली फेवर करती है, जो रूलिंग पार्टी है उस टाइम पे गवर्नमेंट में, उसको फेवर करती है, गारंटी करती है एनोनिमिटी की, जो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड कंसेशन प्रोवाइड करते हैं लाइसेंस में, लीज में, पॉलिसीज चेंजेस में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये मतलब वो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते हैं जिनको वो जिनसे उन्हें डोनेशंस वगैरह मिलती है। जो एडवोकेट कपिल सिब्बल थे उन्होंने भी परसीव ग्राफ को हाईलाइट किया था इस स्कीम के अंदर, कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी थी। जो एक सीनियर एडवोकेट है आपके, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कपिल सिब्बल जी ने, उन्होंने भी ये पॉइंट्स।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स हर जगह इसको इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ये सारे रीसेंट करंट टॉपिक्स हैं जो भी अ, बच्चे एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। तो आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में।